Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. तो क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9 वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, इसमें आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से गांव हैं जो विलेजेस हैं वो खुशहाल और शहर जो हैं इतने समृद्ध हो गए। तो उससे सबसे पहले देखते हैं प्रभाकर जो है एक बच्चा, उसने लोहार की दुकान पर यानी ब्लैक स्मिथ की दुकान पर यानी जो लोहे के औजार बनाते हैं या लोहे के बर्तन बनाते हैं, लोहे की चीजें बनाते हैं, उनकी दुकान पर उसने क्या देखा। तो प्रभाकर जो था लोहारों को काम करते हुए देख रहा था कि किस तरह से वहां जो लोकल शॉप होती है ना, किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। तो एक छोटी सी बेंच पर एक कुल्हाड़ी, हसिया, ऐसे भाई वो लोहे की चीजें होती हैं तो लोहार बनाता है, तो ये सारी चीजें वहां बेचने के लिए रखी हुई थी, डेकोरेट करके रख देते हैं। जो भी अपना शॉप वाले क्या करते हैं देखा होगा आपने, है ना। तो ऐसे ही वो सारे आयरन टूल्स, हसिया है, कुल्हाड़ी है और भी चीजें हैं, वो सब उसने बेचने के लिए बेंचेस पर रख रखी थी। और दूसरी ओर उसने क्या देखा, एक भट्टी जल रही है, बहुत गर्म आग की भट्टी जो होती है वो जल रही है। औजार बनाने के लिए दो लोग क्या कर रहे हैं, एक छड़ को गर्म करके उसको क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं भी आपने रास्ते में जाते हुए या आपके घर के आसपास कहीं बाजार वगैरह होगा, मार्केट होगी, तो इस तरह की चीजें आपको वहां मिल जाती हैं। बर्तन बनाने वाले, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भी दिख जाते हैं, लोहे के चीजें बनाने वाले भी दिख जाते हैं, और भी बहुत सारी शॉप होती हैं। तो ऐसे दो लोग क्या कर रहे थे, एक एक इंसान उस छड़ को गरम करते हैं, बिल्कुल गरम भट्टी में, आग में, जलती हुई आग में, और दो लोग उसको पीटते हैं मतलब उसको शेप देने के लिए। तो इस तरह ये सब उसको क्या लग रहा था, बड़ा मजेदार लग रहा था, उसको बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह, ये कैसे बनाते हैं, है ना। कोई भी चीज बनाते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है कि ये किस तरह से बनाई जाती हैं चीजें, क्या है ये चीजें, इस तरह से बड़ा मजा आता है। तो ऐसे ही उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, आयरन टूल्स जो है वो एग्रीकल्चर के लिए कैसे फायदेमंद रहा, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसके बारे में हमने इसके पहले चैप्टर्स में भी थोड़ा सा देखा है। तो आयरन टूल्स जो होते हैं, जो आयरन्स होते हैं, उसका यूज तो आजकल हम डेली अपनी लाइफ में करते हैं। नाइफ है ना, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे घर में लोहे के बर्तन भी होते हैं। आपने सुना होगा दादियों से कि लोहे के बर्तन में खाना बनाओ, आयरन उससे मिलता है ना, आयरन की कमी नहीं होती हमारी बॉडी में, इस तरह की चीजें आपने सुनी होंगी। तो ये चीजें हमारे डेली लाइफ की जिंदगी का क्या बन गए हैं, हिस्सा बन गए हैं। और इस सब कॉन्टिनेंट में लोहे का यूज आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गया था, है ना। 3000 साल पहले ये शुरू हो गया था। जो मेगालिथिक बेरियल्स थे, यानी महापाषाण कब्रों में जो थे, लोहे के औजार भी रखे गए मिले थे। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि वहां जो मर जाता था उसकी चीजें उसके साथ रखी जाती थी, तो वहां भी हमें लोहे, खुदाई वगैरह में लोहे की चीजें मिली। तो लगभग लगभग 2500 यानी 250 साल पहले लोहे के जो औजार हैं उनका उपयोग क्या था, बढ़ गया था। लोहे के औजारों का यूज जो है बढ़ गया था, क्योंकि इससे उनको थोड़ा जब स्टार्ट हुआ तो उतना नहीं होता, लेकिन फिर देखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही यूजफुल है। यूजफुल कैसे है कि इससे जंगल फटाफट फटाफट साफ गए, मतलब जो एरिया वो लोग हाथ से तोड़ तोड़ के घास करते थे, या लकड़ी के जो औजार बनाते थे, हल वगैरह पहले इससे साल पहले से हल वगैरह जो थे वो लकड़ियों के यूज करते थे। तो ये आयरन जब से आया, आयरन टूल्स जब से बनने लगे, जैसे कुल्हाड़ी है इससे जंगल भी साफ होने लगे, और खेतों की जुताई भी बहुत आसानी से होने लगी, क्योंकि मिट्टी वगैरह को लकड़ी के हल से की बजाय लोहे के हल से ज्यादा अच्छे से होने लगी और जल्दी होने लगी। इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत बढ़ने लगा। तो इस तरह से इसका यूज जो है बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि ये बहुत यूजफुल रहा इंसान के लिए। अब अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, जैसे इरिगेशन मतलब इसके साथ साथ
इरिगेशन भी मतलब सिंचाई भी जो है वो भी हमारी जो फार्मिंग है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही, क्योंकि हल तो चला लिया हमने लोहे के यूज से, खेती की जुताई कर ली, लेकिन पानी भी तो होना चाहिए। तो जो गांव थे, जो समृद्ध गांव के बिना राजा और उनके जो राज्य थे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब गांव में खेती बाड़ी नहीं होगी, वहां से फसलें नहीं उगेंगी, अनाज नहीं आएगा, तो राजा अपनी जनता को क्या खिलाएगा भाई, वो तो वहां से ही लेता है। तो इसीलिए उनको अपना राज्य बढ़ाने में या राज्य पर अपना शासन चलाने में बहुत मुश्किल होता। तो इस तरह से कृषि के विकास, जब ये आयरन टूल्स आए तो कृषि का विकास बढ़ा, है ना। रुपाई और ये इन सब औजारों से बहुत क्या हो गया, बहुत यूजफुल साबित हुई ये चीजें। तो इस समय क्या था, सिंचाई के लिए भी इन लोगों ने क्या करवाया, राजाओं ने, और कृषि बढ़े। एक तो राजाओं ने क्या करवाया, नहरें बनवाई, कुएं ज्यादा से ज्यादा खुदवाए, तालाब है ना, और आर्टिफिशियल लेक्स बनवाए, जिससे कि किसानों को पानी की किसी भी तरह की कमी ना हो। भाई लोहे के औजार मिल गए, ज्यादा से ज्यादा ये लोग खेती करने लगे, फटाफट फटाफट जगह साफ होने लगी, कुल्हाड़ियों से जगह साफ होने लगी, हल से जल्दी खेतों की जुताई होने लगी, और ज्यादा से ज्यादा खेतों की जुताई होने लगी। तो इससे क्या हो गया, जो कृषि का प्रोडक्शन है, जो फार्मिंग है, वो बढ़ने लगा। अब राजा को उससे बहुत फायदा होता था, इसलिए क्या करते थे, इन्होंने भी पानी की भी कमी ना हो, इसलिए इन लोगों ने आर्टिफिशियल लेक्स और टैंक्स और वेल्स और ये सारी चीजें इनको खुदवाई गई, इनके लिए करा गया। अब ये जो है, अब यहाँ से देखो ये डिफरेंसेस पता चलेंगे आपको, है ना। जैसे राजा क्या है, राजा को सेना, महल, किले बनवाने के लिए धन चाहिए, है ना। राजा को क्या चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो वो क्या करता है, फार्मर से टैक्सेस जो है डिमांड करता है कि टैक्सेस दीजिए, क्योंकि उसको भाई मनी कहाँ से आएगी, इसी तरह आती है मनी। आर्मीज को पैसे कहाँ से देगा, जो अपने सेना वगैरह रखते हैं, वो तो ये जो हम टैक्सेस भरते हैं उनसे करते हैं। तो जब ये कृषि बढ़ने लगी तो उनके टैक्सेस उनसे लेने लगे, है ना। और लोगों द्वारा मेहनत की जाने लगी, परिश्रम किया जाने लगा। फार्मर्स जो हैं वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोहे का यूज करने लगे, पानी उनके पास आसानी से मिलने लगा, तो उनको भी लाभ मिला। और जो पहले ये होता था, बारिश के ऊपर डिपेंड रहते थे कि अरे बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी तो हमारी खेती अच्छी होगी, और बेकार बारिश होगी तो खेती नहीं होगी। तो ये जो अनिश्चितता थी, है ना, ये चीजें क्या हो गई, निश्चितता में बदल गई कि अरे पानी तो है, हम पानी लगा लेंगे, ट्यूबवेल खुद गए हैं, है ना, कुएं हैं, हम उसमें से निकाल के पानी अपनी फार्मिंग अच्छी कर लेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, ये लोग आगे बढ़े। अब टैक्स देने के लिए भी किसानों को क्या करा उन्होंने, टैक्स देने के लिए उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, इसमें मेहनत की, है ना। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई। अब जो ये टैक्सेस लेते थे उससे वो क्या किया, उन्होंने जो योजना बनाते थे उन पर भी उन लोगों ने धन खर्च किया। अब जो है who lived in the villages। अब विलेजेस में कौन रहता था, शहरों में तो हमने पढ़ा था कि राजा और उनके मंत्री वगैरह रहते थे, विलेजेस में कौन रहता था। तो इस सब कॉन्टिनेंट के दक्षिण यानी साउथ और उत्तरी यानी नॉर्थ हिस्सों में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है, साउथ और नॉर्थ का ये बताया है कि कम से कम 3 लोग रहते थे। 3 तरह के लोग कैसे होते थे, जैसे तमिल में उनको क्या कहते हैं, तमिल रीजन जो है उसमें बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स होते थे उनको कहते थे वेलर। ठीक है, उनको क्या कहते थे, वेलर। और जो ऑर्डिनरी हलवा होते थे यानी प्लग मैन होते थे उनको बोलते थे उजवार। ठीक है,
उस वार और जो भूमिहीन मजदूर यानी जिनके पास लैंड नहीं होती थी, जैसे दूसरों की लैंड पे काम कर रहे हैं वो लोग, लैंडलेस लेबर जो होते थे वो किस में आते थे, वो स्लेव्स में आते थे, यानी दास, कडेसियर, है ना, जिनको कडेसियर या अदिमई इस तरह के नामों से उनको पुकारा जाता था। कहाँ पर, तमिल यानी साउथ का बताया है, ये अभी हमने नॉर्थ का नहीं पढ़ा, भी साउथ का बताया है। और नॉर्थ एरिया साइड में क्या, नॉर्थ जो पार्ट है कंट्री का, उसमें क्या बोलते थे, जो विलेज का हेडमैन होता था उसको कहा जाता था ग्राम भोजक। ठीक है, उसको किस नाम से बुलाया जाता था, ग्राम भोजक। और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक, यानी वंशवाद, जैसे हमने इसके पहले चैप्टर में भी पढ़ा, अशोका वाले में वंशवाद है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोका, तो वंश यानी राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। इसी तरह ये जो ग्राम भोज का होते थे, ये भी ये एक इंसान जो ग्राम भोज का बन गया, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, तो ये भी क्या था, जनरेशन हेरिडिटी वाला था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा लैंड ओनर, यानी जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड होती थी, खेती होती थी, जमीन होती थी, वही बनता था, है ना। और इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, यानी जिसके पास जमीन नहीं होती थी वो इनकी भूमि पर काम करते थे। और इसके अलावा जो प्रभावशाली होने के कारण राजा भी क्या करता था, क्योंकि ये देखो इनके पास इतनी लैंड है, इनके पास इतने लोग काम करते हैं, तो इन राजा जो होता था इन ग्राम भोजकों को ही क्या करते थे कि आप ही टैक्स इन लोगों से, गांव वालों से वसूल लो, क्योंकि ये इतने पावरफुल होते थे, इनकी बात कोई टालता नहीं था। तो ये एक तरह से न्यायाधीश का, है ना, जज का, और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, क्योंकि इन लोगों से, इनसे लोग डरते थे। तो ग्राम भोजकों के अलावा और कौन हुए, और ग्राम भोजकों के अलावा जो स्वतंत्र यानी कृषक होते थे, जैसे गृहपति उनको कहा जाता था। ठीक है, गृहपति क्या होते थे, इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे, मतलब इतनी बड़ी लैंड तो नहीं होती थी, लेकिन इनके पास अपनी छोटी मोटी लैंड होती थी। इसके अलावा क्या होते थे, कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी होते थे, कुछ ऐसे मेन वुमेन होते थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, वो किस में आते थे, वो भी दास में आते थे, जिनको कर्मकार कहते थे, है ना, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करना पड़ता था और अपना पेट भरना पड़ता था। अधिकांश गांव में कौन लोग होते थे, अधिकांश गांव में कैसे होते थे लोग, लोहार, जिसको हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं, पॉटर यानी पॉटर मीन्स कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कारपेंटर जो बढ़ई लकड़ी का काम करते हैं, वीवर्स जो कपड़े बुनते हैं, है ना, बुनकर होते हैं, इस तरह के लोग वहां पर रहते थे। इस तरह से गांव में और भी तरह के किसानों के अलावा और भी लोग रहते थे जो अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, और पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।